नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर एंड अ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट दोस्तों, चाइना ने पहली बार ये स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत को और ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपना मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट दोस्तों कल रात को ही सामने आई है और सबसे पहले तो वेस्टर्न मीडिया ने इसको कवर किया है, जिसमें कि चाइना ने साफ साफ कहा है कि वो इंडिया से अब ज़्यादा इंडियन गुड्स को परचेज करना चाहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंडियन न्यूज़ मीडिया ने भी इस सेम चीज़ को कवर किया है कि बहुत लंबे अरसे के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अब धीरे धीरे दोस्त बनते जा रहे हैं ना। दोस्तों, वैसे तो ये चाइना के द्वारा दिया जाने वाले ऑफ़र के कई सारे मायने हैं, कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑफ़र की जो टाइमिंग है वो बहुत ही स्पेशल और ख़ास बन जाती है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि आजकल डिस्कशन चल रही है कि कैसे अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाने वाला है, और अगर ये वाला कदम वाकई में होता है कि इंडिया को चाइना का ज़्यादा बेटर मार्केट एक्सेस मिल जाता है, तो उस केस में हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है यूएस मार्केट के लिए वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, और इवन दो यूएस मार्केट में हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स नहीं गिरेंगे, बिकॉज हमारे वही वाला जो सामान है वो चाइना जाने लगेगा। एंड इवेंचुअली इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि चाइना के साथ जो हमारा 80 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड ओवरऑल भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट पूरी दुनिया के साथ यहाँ पे चलता है वहाँ पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली चाइना के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, कैसे सडनली ये हमें देखने को मिला कि चाइना अब हमें मार्केट एक्सेस देने को तैयार है, उसको भी समझेंगे। उसमें भारत ने कैसे नेगोशिएशन करी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड ओवरऑल इसका क्या फ़ायदा हमें होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। बीजिंग के जो एम्बेसडर हैं भारत में, मिस्टर यू फिहोंग, इन्होंने जस्ट जब यूएस टैरिफ की अनाउंसमेंट होने वाली है, जो कि प्रोबेबली आज हो भी जाएगी, उससे जस्ट पहले इन्होंने ऐलान किया है कि अब चाइना इज़ विलिंग टू बाय मोर एंड मोर इंडियन प्रोडक्ट्स सो दैट दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो और ज़्यादा बैलेंस में आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा जो दिया गया एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वी आर विलिंग टू वर्क विद द इंडियन साइड टू स्ट्रेंथन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड अदर एरियाज एंड टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर इंडियन प्रोडक्ट्स विच आर वेल सूटेड टू द चाइनीज़ मार्केट। ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट चाइना का जो जाना माना अखबार ग्लोबल टाइम्स, उनको ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। एंड आपको याद करवा दूं, यही वाले जो एम्बेसडर हैं दोस्तों, इन्होंने आज से 4 दिन पहले रिसेंटली भारत की इम्प्रेसिव जीडीपी ग्रोथ और हमारे $4 ट्रिलियन के जीडीपी के आंकड़े को टच करने के टाइम पर भी इन्होंने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और तब भी इन्होंने ये कहा था कि अब समय आ चुका है कि दोनों देशों को मिलकर के एक एलिफेंट और ड्रैगन का डांस करना चाहिए। और आज यही वाले एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया को और ज़्यादा वाइडर मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली चाइना इस तरह की बातें क्यों कर रहा है ना। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में जो इनिशिएटिव है और ये जो नेगोशिएशन करने का जो टैक्टिक है ये भी भारत के ही द्वारा लाया गया है। आज से कुछ ही दिन पहले जब ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाया जाएगा, इंडिया ने इन अ वेरी इनोवेटिव मूव इंडिया ने घोषणा करी थी कि हम लोग चाइना से आने वाली जो एफडीआई है भारत में
उसको रिलैक्स करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इंडिया ने कहा था कि जो चाइना के लोगों के ऊपर हमने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको कम करेंगे, जो चाइना के द्वारा यहाँ पे ऐप्स हमने बैन करी थी उनको भी रिज्यूम करेंगे, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनको भी रिज्यूम करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया ने कहा था कि सन 2020 में गलवान वैली के क्लैश के बाद जो हमने चाइना के ऊपर बंदिशें लगाई थी एफडीआई को लेकर, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में एफडीआई नहीं कर पा रही थी, हम लोग अब उनको भी अलाउ करने वाले हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और ये कहा कि हम चाइनीज़ एफडीआई को अलाउ करेंगे, इसी चीज़ का आज हमें परिणाम देखने को मिल रहा है कि फाइनली चाइना अब इंडिया को भी एक वाइडर और ब्रॉडर मार्केट एक्सेस देना चाहता है। वैसे आपको अगेन याद करवा दूं कि इवन हमारे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया गया था कि हमें चाइनीज़ एफडीआई को इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो उससे इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में हमें ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। खैर, क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वाकई में हो जाता है तो इससे भारत को पर्टिकुलरली क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों, जो ये अमेरिकन मार्केट के द्वारा टैरिफ्स लगाने को लेकर जो यहाँ पे थ्रेट दिया जा रहा है, इसको हम लोग एक बार के लिए बाईपास कर देंगे। आज का ही वो दिन है जब ये टैरिफ्स लगने वाले हैं, और अगर हम लोग चाइना के साथ अपनी इस सेक्टर को खोलने की बात करते हैं, मार्केट एक्सेस की बात करते हैं, तो हम लोग टैरिफ्स को बाईपास कर पाएंगे। नंबर 2, इवन दो अमेरिका जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं गिरेंगे, बिकॉज अब हमें एक नई मार्केट का ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा, दैट विल बी चाइना। एंड नंबर 3, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि इंडिया शायद बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो किसी भी तरीके से चाइना के साथ कम हो, वो फाइनली यहाँ पर कम हो सकेगा, बिकॉज अब चाइना खुद ही ये कह रहा है कि हम लोग भारत के साथ ट्रेड बैलेंस को बेटर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग आंकड़े देख लीजिए दोस्तों, पिछले 10-12 सालों से चाइना और इंडिया के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक टाइम पे ये 30-35 बिलियन था, देन 40-45 हुआ, 50-60 के आसपास घूमता रहा, और उसके बाद 70-80 बिलियन डॉलर के आसपास भी ये वाला आंकड़ा यहाँ पे चला गया है। एंड ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे कम होगा, बिकॉज अमेरिका के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है जो कि 40-45 बिलियन डॉलर का है। तो वहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा, लेकिन हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट हमारा जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है उसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके 2 और बड़े फ़ायदे होंगे कि अगर आज हम लोग चाइना का वाइडर मार्केट एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, तो अमेरिका जो कि यहाँ पर एफटीए साइन करने को लेकर भारत से बातचीत कर रहा है, लेकिन नेगोशिएशन में इंडिया को ओवर पावर कर रहा है, तो वहाँ पर भी इंडिया को वहाँ पे जल्दबाजी में एफटीए साइन करना नहीं पड़ेगा। और अगर आज की घड़ी में इंडिया चाइना के बीच का व्यापार बढ़ता है, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है, तो ये सब देखते हुए अमेरिका को भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा के आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक बहुत ही टैक्टिकल मूव है जो कि इंडिया और चाइना के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, जिसके माध्यम से ये यूएस टैरिफ्स के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड